नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। उत्तर प्रदेश से 10 राज्यसभा की सीटों पर जो आज मतदान हो रहा है उसमें अब सूचना ये है कि सपा के मुख्य चीफ मनोज पांडे जो ऊंचाहार से विधायक हैं, उनके साथ साथ तकरीबन 10 विधायक क्रॉस वोटिंग के जुगाड़ में हैं और लगभग अब ये तय हो गया है कि जिस सीट पर चुनाव हो रहा है आलोक रंजन और सपा के आलोक रंजन और भाजपा के संजय सेठ के बीच जो मुकाबला है उसमें भाजपा अपने सांसद प्रत्याशी को, राज्यसभा के सांसद प्रत्याशी को चुनाव जिता ले जाएगी। उसकी वजह यह है कि सपा के जो 10 विधायक हैं जो कल अखिलेश की दावत में नहीं पहुंचे थे, नाराज चल रहे थे या जिन्हें अखिलेश से अलग गुट का सपा में ही हिस्सा माना जाता है, उसमें अभय सिंह हैं जो गौरीगंज से विधायक हैं और तमाम लोग हैं, तमाम विधायक हैं, जिसमें अंबेडकर नगर से राकेश पांडे हैं जो अंबेडकर नगर के सांसद अभी रितेश पांडे ने बसपा से इस्तीफा दिया है और भाजपा में चले गए हैं, उनके पिता हैं। तो इन लोगों की वोट को लेकर तकरीबन 10 विधायक जो ऐसे हैं जो सपा के पक्ष में वोटिंग नहीं करेंगे। राजा भैया ने भी पहले तो चर्चा थी कि सपा के साथ गठबंधन करेंगे, लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे और राज्यसभा में सपा का साथ भी देंगे। उन्होंने भी खुला ऐलान कर दिया कि वो भाजपा के पक्ष में वोट करेंगे। इसलिए अब सपा के जो उम्मीदवार हैं उनका आलोक रंजन, उनका सब हारना तय हो गया है और भाजपा के जो प्रत्याशी हैं संजय सेठ, उनका जाना तय हो गया है। ये सारा समीकरण हुआ क्यों? इस सारे समीकरण के बीच की कहानी ये है कि राज्यसभा के जो 10 सीटों पर चुनाव होने थे उसमें अमूमन ये होता है कि जो विधानसभा का आंकड़ा होता है उसके अनुरूप पार्टियां अपने प्रत्याशियों को उतारती हैं और बिना किसी बकझक, बिना किसी वोटिंग के चुनाव हो जाता है। लेकिन पिछले कई बार से आप देख रहे होंगे हर राज्य में जहां भी राज्यसभा के उम्मीदवार होते हैं, चुनाव होता है, वहां भाजपा अपना समीकरण सेट करती है, क्रॉस वोटिंग का प्रयास करती है और जो लोग भी अपनी पार्टी से, किसी नेता से, किसी गुट से नाराज चल रहे होते हैं वो उनके पक्ष में वोट दे देते हैं और उनका प्रत्याशी जीत जाता है। इसलिए वो हर जगह एक आध प्रत्याशी लड़ा देती है जिससे वोटिंग की नौबत आ जाती है और वही कहानी हुई है उत्तर प्रदेश में। पहले भाजपा ने अपने 7 प्रत्याशी घोषित किए थे, सपा ने 3 किए थे। ये माना जा रहा था कि यहाँ चुनाव नहीं होगा, लेकिन ऐन मौके पे नामांकन के कुछ दिन पहले भाजपा ने पूर्व सांसद संजय सेठ को दोबारा अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया और उन्होंने कहा कि हम चुनाव लड़ाएंगे और चुनाव जिताएंगे और चुनाव उन्होंने लड़ाया और उम्मीद है कि ये चुनाव का निर्णय भी भाजपा के पक्ष में आएगा क्योंकि सारे समीकरण सेट हो गए हैं। तमाम विधायक जो सभा के खेमे में थे वो नाराज चल रहे हैं, पुराने गठबंधन के साथी रहे ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी, ये सभी लोग सपा का साथ छोड़ के भाजपा में शामिल हो चुके हैं। इस सारे समीकरणों को देखते हुए भाजपा ने अपना 8वां प्रत्याशी घोषित कर दिया था संजय सेठ को। संजय सेठ इससे पहले भी राज्यसभा में सांसद रहे, उनका कार्यकाल खत्म हो गया था। माना जा रहा था कि इस बार संजय सेठ को भाजपा नहीं भेजेगी, लेकिन संजय सेठ की भी एक कहानी है। संजय सेठ भाजपा से पहले सपा में रहे, उसके कोषाध्यक्ष रहे, उसका सारा सिस्टम जानते थे, सारे मैनेजमेंट को वो देखते थे, पैसे का मैनेजमेंट कैसे होना है, चुनाव में कौन किस तरह सहयोग करेगा, ये सारा समीकरण संजय सेठ ही लगाते थे। लेकिन जब सरकार बदली तो संजय सेठ ने भी सपा से अपना पाला बदल लिया और भाजपा के साथ चले गए और पिछली बार वो राज्यसभा भाजपा के सहारे गए थे। इस बार दोबारा उनकी मतलब उम्मीद तो नहीं थी कि वो राज्यसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐन मौके पे जब आरएलडी ने सपा का गठबंधन छोड़ के एनडीए के गठबंधन में अपनी भागीदारी बनाई तो इसका गणित हो गया कि भाजपा ये तय कर चुकी थी कि अब हम 8वां प्रत्याशी भी लड़ा सकते हैं और उसी 8वें प्रत्याशी के रूप में भाजपा ने संजय सेठ का नामांकन कराया। और अब जो खबरें आ रही हैं, जो सूचनाएं आ रही हैं कि भाजपा ने खेला उत्तर प्रदेश में कर दिया है। सपा के मुख्य सचेतक, चीफ विप मनोज पांडे सहित 10 विधायक जो हैं वो क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं। वो अपने वोट भाजपा के पक्ष में डालेंगे या तो वोट से दूरी बनाएंगे। अगर वो सपा प्रत्याशी को भी वोट नहीं देंगे तो वोट कम पड़ेंगे। तो इसको देखते हुए ये अंदेशा लगाया जा रहा है, ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस बार भाजपा अपने 8वें प्रत्याशी को जिताने में सफल होगी और वो 8वें प्रत्याशी होंगे संजय सेठ, जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव होगा। अब राज्यसभा में भाजपा भी अपने आप को मजबूत रखना चाहती है क्योंकि राज्यसभा में जितनी मजबूत भाजपा होगी उतने कानून बनाने में भाजपा को आसानी होगी क्योंकि लोकसभा के बाद
सारे कानून राज्यसभा में पारित होते हैं और राज्यसभा में पारित होने के बाद ही जो कानून है वो राष्ट्रपति के पास जाता है, जो विधेयक और राष्ट्रपति के पास जाता है और वहाँ से कानून बनता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये चाहती है कि वो राज्यसभा में मजबूत रहे, इसलिए वो कोई भी मौका चूकना नहीं चाहती है और इसीलिए भाजपा ने अपना 8वां प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में लड़ाया, जिसकी वजह से वोटिंग हो रही है। सपा ने 3 प्रत्याशी लड़ाए थे, जिसमें आलोक रंजन थे, जया बच्चन थी और एक सरोज थे, उनका नाम था। तो अब एक सिंगल आलोक रंजन जो पहले अधिकारी रहे हैं, IAS अधिकारी रहे हैं, उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव रहे हैं और सपा के बेहद करीबी, अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जा रहे हैं, उनको सपा ने टिकट दिया था। लेकिन सपा के पूर्व सबसे करीबी व्यक्ति, अखिलेश यादव मुलायम सिंह के सबसे करीबी व्यक्ति रहे संजय सेठ ने इस बार दावेदारी की, जिससे आलोक रंजन का हारना भी लगभग माना जा रहा है कि तय है और भाजपा का प्रत्याशी संजय सेठ का जीतना भी तय माना जा रहा है। बाकी के जो परिणाम आएंगे वो देखना होगा, लेकिन ये जो खेल हुआ है ये खेल स्पष्ट कर रहा है कि इस बार राज्यसभा में भाजपा 8 लोगों को भेज पा रही है और सपा 2 लोगों को ही। आने वाले समय में 24 का लोकसभा चुनाव है, जिसे देखते हुए ये गणित भी कि जब सपा के साथी उसके साथ उसके विधायक उसके साथ नहीं होंगे तो कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ पाएगी समाजवादी पार्टी, ये भी एक बड़ा विषय है। बाकी अब धड़ खबर देखते रहिए। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।